एवरीवन वेलकम इन डिजिगेम। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं एंड आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, इसको हम डिफाइन करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। एन एटम और अ ग्रुप, क्या लिखा है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हेन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड gives specific properties to it is called the functional group। क्या लिखा है यहाँ पे, एक ऐसा एटम और एटम ऑफ ग्रुप्स जो हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऐड कर दें तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हम कुछ अलग स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दें तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग हो जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल में लेंगे, जैसे हमारे पास मीथेन है, ठीक है, एक है हमारे पास मीथेन है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होगी। ठीक है, अगर हम इस मीथेन में से एक H को रिप्लेस कर दूं बाय द Cl, ठीक है, तो ये भी एक क्या आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर ये भी क्या एक अलग कंपाउंड है और ये भी क्या एक अलग कंपाउंड है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्केन है, और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर क्लोरीन है। अगर मैं यहीं पर एग्जाम्पल लूँ CH3Br, तो ये भी एक क्या अलग कंपाउंड है। आप देख पा रहे हो कि इसकी जो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है और ब्रोमीन का एक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे एक एल्केन का फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देख पा रहे हो कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के ऐड होने से क्या प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ लिखूँ मैं CH3I, I फॉर आयोडो, आई क्या है पे आयोडीन है, तो इसका नाम क्या होगा यहाँ पे, मीथेन, इसका नाम मीथेन, इसका नाम ब्रोमोमीथेन, इसका नाम आयोडोमीथेन, राइट, और इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। ओके, अब से देखो यहाँ पे कि अगर मैंने इसी मीथेन के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, Cl ऐड कर दिया बाय द रिप्लेसिंग ऑफ 1H। यहाँ पे क्या ऐड कर दिया मैंने, Br बाय द रिप्लेसिंग ऑफ 1H। यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, I बाय द रिप्लेसिंग ऑफ 1H। तो आप देख पा रहे हो कि अगर इसी कंपाउंड मैंने एक H को निकाल के क्या लगा दिया मैंने, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हेन प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू गिव अस द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दैट इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बात करूंगा मैं, जैसे यहाँ पे, जैसे हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें एग्जाम्पल लिखूं एल्कोहल। आपका एल्कोहल भी क्या एक फंक्शनल ग्रुप है जो हम OH के फॉर्म में लिखते हैं। OH क्या होता है, एल्कोहल। ठीक है, OH क्या होता है, एल्कोहल। जैसे बात करूंगा मैं एल्डिहाइड भी क्या आपका एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे लिखते हैं हम CHO। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ C∼OH, ये भी क्या आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। मैं लिखूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको लिखूंगा मैं COOH। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिखूंगा C∼OH, ये भी क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है। और लिखूंगा मैं कीटोन भी क्या एक फंक्शनल ग्रुप है जो होता है आपका C∼O। ठीक है, और यहाँ पे ऑल हैलोजेंस, व्हाट इज हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, ये क्या आपका एक हैलोजन ग्रुप होते हैं। और ये भी क्या एक आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये चारों क्या आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, ये भी क्या आपके एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इनके देखो यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे अच्छे से एक बार, कि जैसे लिखूँ मैं CH3, इसका नाम क्या होता है, इथेन। क्या इसका नाम होता है, इथेन। अगर मैंने इस एक इथेन में से एक H को रिप्लेस कर दिया बाय द CH3CH2Cl, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। अगर मैंने इसको निकाल दिया, इफ आई ऐड CH3CH2OH, तो इसका नाम क्या होगा आपका, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, इथेनॉल। कौन सा ग्रुप है ये, एल्कोहल ग्रुप है।
कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। तो ये भी क्या है? एक आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये भी क्या है? एक आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये भी क्या है? आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ध्यान देना कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये तीनों प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिए, जिससे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग हो जाती है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ एल्डिहाइड का, देखें यहाँ पे, जैसे मेरे पास CH3 CH2 CHO, कितने कार्बन? 1 2 3। प्रोपेनॉल, एक आपका कौन सा ग्रुप है? आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है आपका? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। जैसे मैं लिखूँ CH3 CH2 COOH, ये कौन सा ग्रुप आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है आपका? एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो देखो यहाँ पे ये क्या? इथेन है। इथेन क्या कर दिया मैंने? क्लोरीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग हो जाती है ड्यू टू व्हाट? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? एटम और एटम, ग्रुप ऑफ एटम का वह कंपाउंड जिसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम ऐड कर दें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग हो जाती है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ओके, आगे हम समझेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होता है। अब इसमें देखना कि हमें क्वेश्चन कभी कभी आता है कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, तो हमें ये आना चाहिए OH। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा? CHO। एसिड का ये, कीटोन का ये, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन का ये, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल देखना यहाँ पे, नाइट्रो NO2, ये क्या होता है आपका? नाइट्रो ग्रुप। क्या होता है आपका? ये नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, क्या होता है ये? नाइट्रो ग्रुप। ओके, आगे हम समझेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होता है। इसको रफ कर दूं मैं। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज क्या होता है? जैसे मैं बताया था आपको एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। क्या मैं बताया मैंने आपको? एल्केन, जिसमें लिखूं यहाँ पे एल्केन एंड यहाँ पे लिखूं मैं एल्कीन और यहाँ लिखूं मैं अल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। टेल मी द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। क्या होता है? CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है? CnH2n। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ओके, अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको हम कर सकते हैं अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लिखूं इसको मैं? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, a series of organic compounds in which every succeeding member differ by CH2 by one by one। ठीक है, CH2। ओके, CH2 ग्रुप। ओके, क्या लिखा यहाँ पे? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एवरी सक्सीडिंग मेंबर डिफर्स बाय CH2। ठीक है, डिफर्स बाय CH2 बाय द प्रीवियस मेंबर टू द प्रीवियस मेंबर। ठीक है, टू द प्रीवियस मेंबर। इसको समझे हम। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं एल्केन। ठीक है, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? एल्केन। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एवरी सक्सीडिंग मेंबर डिफर्स बाय CH2 ग्रुप बाय द प्रीवियस मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं एल्केन, पहले हम एल्केन समझेंगे, बाद में एल्कीन एंड देन अल्काइन। इफ आई राइट एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला कौन सा? CnH2n+2। ओके, यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ H क्या होगा? 2 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ कार्बन एटम। ओके, सब पहले समझेंगे मीथेन। अगर मैं लिखूँ मीथेन, ठीक है, मीथेन, इथेन, इसका क्या है कि मेंबर है।
अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, एन, लास्ट में क्या आ रहा है आपका, एन आ रहा है, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, एन, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एन। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे इफ आई राइट सी कार्बन नंबर सी इज इक्वल टू 1, तो मुझे क्या मिलेगा, CH4। इफ आई राइट कार्बन नंबर 2 इन दिस फॉर्मूला, क्या मुझे मिलेगा, C2H6। इफ आई राइट फॉर C3 कार्बन, तो C3H8, C3H8, इसका नाम मीथेन, ये इथेन, ये प्रोपेन, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे हमें कुछ कॉमन दिख रहा है कि इस मीथेन मॉलिक्यूल में और इस इथेन मॉलिक्यूल में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है कॉमन हमें, सक्सीडिंग, दैट मीन्स कि इसके जस्ट बाद का मेंबर, जस्ट के बाद का मेंबर कौन सा है, इथेन है। इसके बाद का कौन सा मेंबर आपका है, प्रोपेन है। इसके बाद कौन सा मेंबर आपका, C4H10, ये क्या आपका इसके बाद का मेंबर है। एल्केन फैमिली का, एल्केन फैमिली में पहला में कौन सा मेंबर आपका, मीथेन, फिर कौन सा मेंबर, इथेन, फिर कौन सा, प्रोपेन, फिर कौन सा, ब्यूटेन, ये इसके एल्केन फैमिली का मेंबर है। तो अगर हम बात करें इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन है, 1, हाउ मेनी कार्बन है, 2, कितना का डिफरेंस, C का डिफरेंस हुआ। हाउ मेनी H है, 6, हाउ मेनी H है, 4, तो CH2 का डिफरेंस है। सो क्या लिखा वहाँ पे, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एल्केन सीरीज के अंदर, एल्केन सीरीज के अंदर कितना है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एवरी सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप बाय द प्रीवियस मेंबर। अब यहाँ पे क्या है, मीथेन, यहाँ पे क्या है, इथेन, इथेन के अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। हाउ मेनी हाइड्रोजन, 6, हाउ मेनी कार्बन, 1, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 4, तो कितना डिफरेंस हुआ, CH4 का। अगर मैं ये डिफरेंस लूँ इथेन और प्रोपेन का, कितना आएगा, CH2, C3, C2, हाउ मेनी कार्बन, 3 एंड 2, कितना डिफरेंस हुआ, 1 कार्बन का एंड 2 हाइड्रोजन का, कितना डिफरेंस हुआ, CH2 का। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इफ आई टेक डिफरेंस बिटवीन प्रोपेन एंड ब्यूटेन, क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे, CH2 का भी डिफरेंस आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि एवरी सक्सीडिंग मेंबर जो अपने प्रीवियस मेंबर्स कितना है, CH2 का डिफरेंस सब में हमें मालूम, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहीं पे, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, ओके, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो आई कैन राइट कितने हाइड्रोजन, 2 इज इक्वल टू 14। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एक सीरीज, एक फैमिली में, एक एल्केन फैमिली में या फिर एल्केन फैमिली में या फिर अल्काइन फैमिली में, ठीक है। अगर मैं ऐसा कह सकता हूं कि अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एवरी सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप और 14 AMU, 14 AMU, व्हाट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं कि अपने एक फैमिली के अंदर एवरी सक्सीडिंग मेंबर जो होंगे, जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, CH2 का या फिर 14 AMU का, ठीक है। तो ये था आपका एल्केन फैमिली में जो क्या डिफरेंस है, CH2 का। आगे देखेंगे हम एल्केन फैमिली के अंदर, एल्केन फैमिली में क्या होगा, समझते हैं इसको। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने, CnH2n, CnH2n। इसका पहला मेंबर कौन सा था बताओ, इथेन, कौन सा था आपका, इथेन। एल्कीन कहाँ से होता है स्टार्ट, कार्बन नंबर 2 से, कार्बन नंबर 2 से, ओके। अच्छा एल्कीन क्या होता है, जिस कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन क्या होगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड। एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अगर मैं C2 लिखूं, व्हाट वी गेट, C2H4, C2H4। अगर मैं C3 लिखूं तो व्हाट, इफ आई राइट n इज इक्वल टू 3, व्हाट वी गेट हियर, C3H6। इफ आई राइट Cn इज इक्वल टू C4, व्हाट वी गेट, C4H8। इफ आई राइट C इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, I get C5H10, ओके। इसका नाम क्या लिखूं मैं, इथीन। Why in, because it is the member of alkene family, it is the member of alkene family, so I can write in, ethene। इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन, प्रोपीन। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा, पेंटइन। इसका नाम क्या होगा आपका, पेंटीन। अगर पहले हम ले डिफरेंस बिटवीन इथीन एंड प्रोपीन, इथीन एंड प्रोपीन। अब यार एक बात ध्यान देना अच्छे से बिल्कुल, अब ये नहीं कि आप मीथेन और प्रोपेन का डिफरेंस लो,
ऐसा नहीं, क्या लिखा है, एवरी सक्सीडिंग मेंबर बाय इट्स प्रीवियस मेंबर, जस्ट उसके बाद का मेंबर और उसके पहले का मेंबर क्या डिफरेंस होगा, CH2 का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इथीन लूँ और मैं प्रोपीन लूँ, क्या डिफरेंस दिख रहा है मुझे, हाउ मेनी कार्बन, C2 C3, तो C का डिफरेंस हुआ, H एंड 4 कितना डिफरेंस हुआ, CH2 का। ठीक है, यहाँ पे कितना डिफरेंस होगा, यहाँ पे कितना होगा, CH2 का, यहाँ कितना होगा, CH2 का, या मैं कहूँ 14 AMU, 14 AMU, यहाँ पे कितना 14 AMU। व्हाट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि अलग अलग एल्केन हो या फिर एल्कीन हो, और मैं एल्काइन लिखूँ यहाँ पे, अल्काइन फैमिली का मेंबर लिखूँ मैं, अल्काइन। ठीक है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, CnH2n-2, CnH2n-2। अब मैं इसका जो पहला मेंबर क्या होता है, इथाइन, क्या होता है, इथाइन, प्रोपाइन, नंबर 2 मेंबर प्रोपाइन, नंबर 3 मेंबर ब्यूटाइन। ठीक है, क्या होगा, ब्यूटाइन और प्रोपाइन। अब मैं लिखूँ यहाँ पे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, इसका फॉर्मूला C3H4, इसका फॉर्मूला C4H6। ठीक है, जितने कार्बन उसके 2 टाइम से -2 क्या होगा आपका, हाइड्रोजन। सो दिस इज द अल्काइन। आप देख पा रहे हो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है, यहाँ का डिफरेंस है CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि अलग एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो उसके बाद का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा सेम फैमिली का, अगर यहाँ पे एक ये एल्केन फैमिली है, ये एल्केन फैमिली, और ये कौन सा आपका फैमिली है, अल्काइन फैमिली है। ठीक है, अल्काइन फैमिली है, एल्केन एल्किन अल्काइन अलग अलग। ठीक है, अब एल्केन फैमिली के अंदर क्या है, जो डिफरेंस कितना है, CH2 का है, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, CH2 का है, यहाँ का डिफरेंस है CH2 का है। ठीक है, तो क्या चलता हूँ मैं, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के सीरीज के अंदर जो डिफरेंस होगी वो कितना होगा, CH2 का। तो कैसे, उसकी जस्ट उसके सक्सीडिंग मेंबर और जैसे कि प्रीवियस मेंबर का क्या डिफरेंस होगा, CH2 का। सो दिस इज द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस, व्हाट इज होमो, सेम। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, एवरी सक्सीडिंग ग्रुप एंड जस्ट प्रीवियस मेंबर की बीच कितना डिफरेंस होगा, CH2 का, या मैं कहूँ 14 AMU का। राइट, आगे मैं देखूँ आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम समझें इसको अच्छे से, तो आइसोमर आप जानते हो, आइसोमर के अंदर क्या होगा, आइसोमर क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या है, सेम होगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। राइट, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसका सेम क्या हो, मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम क्या हो, मोलिकुलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या आपका हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, व्हाट इज मोलिकुलर फॉर्मूला, इसे लिखूं मैं, मेथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, CH4, हाउ मेनी कार्बन 1, हाउ मेनी हाइड्रोजन 4। अगर लिखूं मैं इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, हाउ मेनी कार्बन 2, हाउ मेनी हाइड्रोजन 6। सो दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखें हम आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। अगर हम पहला लिखें आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, अगर इसको हम समझें तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। क्या होता है, C4H10, दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो अगर हम ब्यूटेन का ऐसे फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, C, हाउ मेनी कार्बन, C1 एंड C, कितना है ब्यूटेन। ठीक है, अगर मैं इसको, इसी को मैं लिखूं, इस तरह से लिखूं तो C एंड C दोनों पॉसिबल है। ठीक है, दिस इज द CH3, यहाँ पे एक, यहाँ पे 3 CH, तो ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। अब देखो, हाउ मेनी कार्बन, 4 कार्बन, C, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, हाउ मेनी कार्बन, C4, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 10, H10,
C4H10। बताओ यहाँ पे क्या सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या है इसका। देखो ये कैसा आपका ये ब्रांच में है और ये कैसा आपका एक चैन में है, तो क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस का है। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज नोन एज द आइसोमर्स। ओके, ये क्या, इसका नाम क्या होगा, ये चैन में है और ये क्या है, ब्रांच में, तो ये क्या होगा, ब्यूटेन, और इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटेन। अब समझेंगे हम आइसो नियो क्या होते हैं, नोमिंग, हम नेमिंग आगे पढ़ेंगे हम कि नेमिंग कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे होता है, आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर में। पर ये समझ लें कि ये क्या आप एक चैन में और एक एक ब्रांच में है। ठीक है, आगे देखिए हम आइसोमर ऑफ पेंटेन। आइसोमर ऑफ पेंटेन, आइसोमर ऑफ पेंटेन, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, C5H12। C5H12 क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, अब इसका जो लिखूं मैं, तो एक लिखूं मैं चैन के अंदर, हाउ मेनी कार्बन, 5 कार्बन, दिस इज चैन, और इसको ऐसा लिखूं मैं C, एक ब्रांच में लिख दूं मैं इस तरह से। ओके, और ये भी ऐसा पॉसिबल है, C और 2 ब्रांच में लिख दूं मैं, तो तीनों पॉसिबल है। ठीक है, तीनों पॉसिबल है। सो दिस इज द ब्यूटेन, ये ब्रांच में हो गया और ये भी क्या है, ब्रांच में है। ठीक है, इसका नाम नॉर्मल पेंटेन, इसका नाम आइसोपेंटेन, इसका नाम नियोपेंटेन। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे नियो आइसो सब क्या होते हैं। ठीक है, बढ़िया समझ लें कि आइसोमर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज नोन एज द आइसोमर्स। यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी होंगे आपके यहाँ पे। सो दिस इज द आइसोमर। ओके, थैंक यू।